भाई भाई है और हैसियत में सब बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। मैं समझती हूँ कि हमारे देश में अलग अलग रंगों के फूलों को जोड़कर गुलदस्ते के स्वरूप में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए संविधान स्वरूपी के जिस धागे में हमें बांधा रखा है और हमें रूप दिया है, उस धागे को बांधने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। क्या हमारा राष्ट्र भी इसी प्रकार से संविधान की समता और स्वतंत्रता के भावनाओं को लेकर चल रहा है? मणिपुर, उन्नाव और इस जैसी अनेकों घटनाएं ये बता रही है कि वो गंदगी जो महिलाओं की समता और स्वतंत्रता पर घात करती है, उसका राज है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार, दुर्व्यवहार और बुरा बर्ताव करने के बाद भी शान की जिंदगी बिता रहे हैं और जेल से निकलने पर हारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। हम सब जो अलग अलग घटनाओं से जुड़े हुए हैं, देश के अलग अलग विचारों से जुड़े हुए हैं, संविधान के धागे से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हमें चाहिए कि हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर कमजोर से ताकतवर बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पिछली सारी रीतियों और कुरीतियों और अजीबोगरीब तानाशाही मान्यताओं को समाप्त कर इस संविधान के रूप में ढालकर भारत की आत्मा को जिंदा किया था। आज वही संविधान होने के बावजूद भारतीयता की इस आत्मा को दोबारा छिन्न भिन्न किया जा रहा है। हम सब आपस में भाई भाई है और हैसियत में सब बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। मंच पर विराजमान आदरणीय अतिथिगण और इस दीक्षा भूमि में उपस्थित आता है जन समुद्र, जो अपनी उपस्थिति से दर्ज करवा रहा है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सेवा में और उनके सिद्धांतों को याद करने और इस राष्ट्र में पुनर्जीवित करने के लिए हर साल यहाँ उपस्थित होता है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ लड़की को, जो गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इतने बड़े जनसमूह के सामने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं समझती हूँ कि हमारे देश में अलग अलग रंगों के फूलों को जोड़कर गुलदस्ते के स्वरूप में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए संविधान स्वरूपी के जिस धागे में हमें बांधा रखा है और हमें रूप दिया है, उस धागे को बांधने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मैं समझती हूँ कि वो तीन प्रमुख सिद्धांत जिनके आधार पर इस संविधान की आत्मा है, वो है समता, न्याय और स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है, एक जीवित उदाहरण है कि एक स्टेज पर अपनी पसंद से एक बुर्का, हिजाब या एक इस्लामी लिबास पहनकर एक लड़की अपने विचार को पूरे स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत कर रही हैं। मैं आप सभी की प्रशंसा करना चाहती हूँ कि वो स्वतंत्र संविधान अपनी प्रस्तावना में और अपनी आत्मा से देश को देना चाहता है। वो स्वतंत्रता का उदाहरण इस कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति ने जिंदा किया और मैं ये समझती हूँ कि समता का वो स्वरूप जो संविधान हमें प्रस्तुत करना चाहता है, इस बड़े स्टेज पर एक लड़की को मान्यवर के बीच बैठाकर इस समता का सबूत दिया। और ये समता और स्वतंत्रता जो हम अपने इस कार्यक्रम के द्वारा जिसका उदाहरण हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमें इस बात पर गौर करना होगा कि क्या ये उदाहरण हमारे राष्ट्र में भी जिंदा है? क्या हमारा राष्ट्र भी इसी प्रकार से संविधान की समता और स्वतंत्रता के भावनाओं को लेकर चल रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र में महिलाओं पर पूरी तरह से समता और स्वतंत्रता के साथ रहने, जीने का अधिकार उन्हें दिया जा रहा है? मणिपुर, उन्नाव और इस जैसी अनेकों
घटनाएं ये बता रही है कि वो गंदगी जो महिलाओं की समता और स्वतंत्रता पर घात करती है उसका राज है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार, दुर्व्यवहार और बुरा बर्ताव करने के बाद भी शान की जिंदगी बिता रहे हैं और जेल से निकलने पर हारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसे स्वतंत्रता और समता के चीरहरण के बीच आप सबसे मैं अपील करती हूं कि हम सब मिलकर इस चीरहरण को रोकें। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सारे राष्ट्र में मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट की एक ताकतवर संगठन है। ये ताकत हमें एक दूसरे के साथ मिलकर एकजुट होकर मिलती है। मैं अकेली इस स्थिति में नहीं थी कि समाज में कोई बदलाव कर पाती, लेकिन इस संगठन ने मुझे ताकतवर बनाया। ठीक उसी तरह हम सब जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, देश के अलग अलग विचारों से जुड़े हुए हैं, संविधान के धागे से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हमें चाहिए कि हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर कमजोर से ताकतवर बने और अपनी इस ताकत से संविधान की मूल भावनाओं को राष्ट्र में पुनर्जीवित करें। एक हो जाए तो बन सकते हैं सूर्य समान, एक हो जाए तो बन सकते हैं सूर्य समान, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। इस अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज से लगभग 70 साल पहले जिस तरह से संविधान के मूलभूत सिद्धांतों द्वारा पूरे राष्ट्र में समता, न्याय और स्वतंत्रता को इस देश में स्टैब्लिश करने के लिए संविधान के स्वरूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पिछली सारी रीतियों और कुरीतियों और अजीबोगरीब तानाशाही मान्यताओं को समाप्त कर इस संविधान के रूप में ढालकर भारत की आत्मा को जिंदा किया था। आज वही संविधान होने के बावजूद भारतीयता की इस आत्मा को दोबारा छिन्न भिन्न किया जा रहा है। हमें चाहिए कि संविधान की इस भावना को लेकर ठीक उसी तरह से जिस सूरत से बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक क्रांति के स्वरूप में इस संविधान को एस्टैब्लिश किया था, इस संवैधानिक मूल्यों को हम दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे। देकर लहू को अपने सींचा है इस चमन को, देकर लहू को अपने सींचा है इस चमन को, महका रहेगा सदियों ये गुलसिता हमारा। कुछ दिनों के बाद लोकतंत्र का महापर्व है। महापर्व में अपने मत का अधिकार बिल्कुल उपयोग करें और इस मत के उपयोग के साथ साथ इस मत को पाकर हम आगे आने वाले प्रतिनिधियों से 5 साल इस संवैधानिक मूल्यों के एस्टैब्लिशमेंट के लिए उनके रोल की जवाबदेही लें। हम सब भारतीय नागरिक मिलजुल कर अगर बदलाव लाना चाहे तो मुट्ठी भर लोगों में ताकत नहीं कि वो हमारी आवाज को दबा सके, लेकिन इसके लिए हमें अपने आपस के झगड़ों को खत्म करना होगा। ये नफरतों की बातें किसी और दिन पे छोड़ो, अभी रब से खैर मांगो, मेरा देश जल रहा है। आप सभी से मैं आह्वान करती हूँ कि इस प्रकार के हमारे बड़े कार्यक्रम हमारे आयोजन समूह के कुछ आयोजनों में ही नहीं बल्कि देश में होने वाले परिवर्तन, देश में आने वाले बदलाव के विरोध में, देश में घटती हुई स्वतंत्रता के विरोध में, देश में समानता की भावना को बढ़ाने के लिए, देश में न्याय को दोबारा जिंदा करने के लिए इस तरह के जनसमूह को बार बार सड़कों पर आना होगा, बार बार जमा होना पड़ेगा और अपने नेताओं को और अपनी प्रतिनिधियों को ये याद दिलाना पड़ेगा कि चाहे वो संविधान की भावना को ठीक से ना समझे, लेकिन जनता संविधान की निर्माता की नियत और संविधान की मूल नियति को समझती है और ये जागरूक जनता के होते हुए संविधान और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंच सकती। बहाते हो लहू इतना सड़कों पर जरा सोचो, बहाते हो लहू इतना सड़कों पर जरा सोचो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। आइए हम सब मिलकर वो भारत जिसकी कल्पना बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी और जिसके लिए एक बेहतरीन संविधान जो उन्होंने हमें तैयार करके दिया है, उसे पुनर्जीवित कर उसकी असल शक्ति और ताकत के साथ अपने राष्ट्र में एस्टैब्लिश करें। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे भारतीयों की है, क्योंकि अनपढ़ लोग तो उसे खत्म करने में लगे हुए हैं।
एक बार और आप सभी का धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। थैंक यू सो मच।